नमस्कार, आपका स्वागत है खबर महाराष्ट्र में। राज्य की प्रगति और जनता की सुविधाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आए हैं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं। तो नासिक त्र्यंबकेश्वर में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के लिए विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुआ। कुंभ मेले के कामों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कर नासिक को सुंदर और आधुनिक शहर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की संभावना को देखते हुए बाहरी रिंग रोड तैयार की जा रही है, जिससे नासिक को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। श्रद्धालुओं की व्यवस्था, सुरक्षा, पर्व स्नान और अमृत स्नान के लिए सटीक योजना बनाई जा रही है। इस आयोजन के आध्यात्मिक अनुभव को विशेष महत्व दिया जा रहा है। कुंभ मेले के लिए सड़कें, हाईवे मरम्मत, पीने के पानी की व्यवस्था, गोदावरी की पवित्रता बनाए रखना, अच्छे घाटों का निर्माण और पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार किया जाएगा। विकास कार्यों के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। नासिक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के कारण ये विकास कार्य आने वाले वर्षों तक उपयोगी रहेंगे। नासिक को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाएं खड़ी होंगी और शहर का सर्वांगीण विकास होगा। कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए शासन और प्रशासन ने आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है। लोक स्नान करण्याकरता येतात, स्नानाचं महत्व आहे, त्यामुळे स्वच्छ, निर्मल आणि अविरल अशा प्रकारची गोदावरी त्यांना मिळाली पाहिजे आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तयार करायचे, त्यातनं स्वच्छ पाणीच गोदावरीमध्ये जाईल अशा प्रकारचं नियोजन आपण त्या ठिकाणी केलेलं आहे। चांगले घाट आपण तयार करतो। राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सरकार लॉजिस्टिक्स नीति लागू कर रही है। उद्योग क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराकर लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की योजना बनाई जा रही है। नागपुर में मुख्यमंत्री के हाथों XSIO इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क्स के पार्क 1 नॉर्थ का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस मौके पर सरकार और होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच MOU हुआ। इस करार के तहत राज्य में विभिन्न स्थानों पर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे हजारों रोजगार अवसर पैदा होंगे। XSIO राज्य में 5,000 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। समृद्धि महामार्ग ने उद्योग क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है। इसी महामार्ग के किनारे XSIO का विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है। 105 एकड़ में दूसरे चरण के 1100 करोड़ निवेश वाले पार्क का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर उद्योग विभाग के सचिव, XSIO कंपनी के MD और ब्लैकस्टोन कंपनी के तुहीन पारेख उपस्थित रहे। दोनों चरणों से करीब 10,000 रोजगार सृजित होंगे। राज्य सरकार उद्योग क्षेत्र की वस्तुओं को घरेलू और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में महाराष्ट्र दालन को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भेंट दी। भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित इस मेले में महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर आधारित महाराष्ट्र दालन तैयार किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र राज्य हस्तकला और हाथकरघा महामंडल, विभिन्न स्वयं सहायता समूह, मराठी भाषा दालन, पैठणी कारीगरों के स्टॉल और महाराष्ट्र के उद्योग परंपरा व कलाकारी से जुड़े अन्य स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस मेले में उद्यमशीलता और दर्शाने वाले विभिन्न प्रदर्शन विभाग, स्टार्टअप्स और उत्पाद भी शामिल हैं। वरिष्ठ शिल्पकार श्री राम सुतार के शिल्प कला में अद्वितीय योगदान का सम्मान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार श्री राम सुतार को प्रदान किया गया है। नोएडा स्थित उनके निवास पर राज्य के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने यह पुरस्कार उन्हें सम्मान पूर्वक प्रदान किया। ये प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है। महाराष्ट्र के इतिहास, कला और सांस्कृतिक वैभव को उजागर करने वाला ये सम्मान राम सुतार के कार्य का गर्वपूर्वक गौरव करता है। इसी के साथ इस हफ्ते की बड़ी खबरें समाप्त होती हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।